नमस्ते। गुड मॉर्निंग। हम सब अपने पेरेंट्स, अपने गुरु, अपने टीचर्स के आशीर्वाद के साथ आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने ये समझा कि राइट मेडिसिन भी क्यों पुअर प्रोग्नोसिस करती है, क्योंकि हमने उसका प्रॉपर डोज नहीं दिया। लेट अस लर्न फर्दर एफोरिज्म नंबर 278 फिफ्थ एडिशन से। Here the question arises, what is the most suitable degree of minuteness for sure and gentle remedial effect? अगर ऐसा है तो सबसे बेहतर माइनट डोज कौन सा है जिससे हम एक श्योर एंड जेंटल रेमेडियल इफेक्ट ला सकते हैं? तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा। How small, in other words, must be the dose of each individual medicine homeopathically selected for a case of disease to effect the best cure? तो वो दूसरे शब्दों में कहे तो कितना छोटा सा डोज हमें बनाना ही है जो हर एक इंडिविजुअल मेडिसिन जो होम्योपैथिकली सिलेक्टेड है उसकी बेस्ट क्योर को इफेक्ट ला सकता है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड टू डिटरमाइन फॉर एवरी पर्टिकुलर मेडिसिन, हर एक पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए निर्धारित करने के लिए व्हाट डोज ऑफ इट विल सफाइस फॉर होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक पर्पस, कि कौन सा डोज उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए हमें सफिशिएंट रहेगा, उसके लिए उसको निर्धारित करने के लिए और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए। And yet be so minor that the great gentlest and most rapid cure may be thereby obtained, कि सबसे नम्र और सबसे झड़पी क्योर हम पा सके। इसके लिए to solve this problem is as may easily be conceived, कि जिस सरलता से हम इसको कंसीव कर सके, हम इसको समझ सके, not the work of theoretical speculation, कि सिर्फ ये थियोरिटिकल पूर्व धारणा नहीं है, नॉट बाय फाइन स्पन रीजनिंग, कि कोई एक धारदार रीजनिंग के द्वारा नहीं, नॉट बाय स्पेशियस सोफिस्ट्री कैन वी एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। सिर्फ एक सोफिस्ट्री के द्वारा, एक स्पेशलिस्ट हम अंडरस्टैंडिंग के द्वारा भी हम इसको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ला सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। किससे आएगा? बट किससे आएगा? प्योर एक्सपेरिमेंट, केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्यूरेट एक्सपीरियंस कैन ओनली कैन अलोन डिटरमाइन दिस। सिर्फ यही इसको निर्धारित कर सकती है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन, प्योर एक्सपेरिमेंट और एक्यूरेट एक्सपीरियंस से हमें पता चल सकता है कि भाई हम किस तरीके के डोज को, कितना माइनर डोज जरूरी है। And it were absurd to adduce the large doses of unsuitable allopathic medicines of the old system which do not touch the disease side of the organism homeopathically। और ये काफी मूर्खामी जैसा है कि लार्ज डोजेस को ऐड करना, देना, पेशेंट के बॉडी में ऐड करना ऐसी दवाइयों जो अनसुटेबल है, एलोपैथिक है, ओल्ड सिस्टम की तरह, उसको देना, उसको ऐड करना काफी मूर्खामी जैसा है, जो बीमारी के पार्ट को टच ही नहीं कर सकते होम्योपैथिकली, बट ओनली अटैक द पार्ट्स। लेकिन सिर्फ वो जहां पर डिजीज है उस पार्ट को, और जहां पर डिजीज नहीं है उस पार्ट को भी सिर्फ और सिर्फ अटैक करते हैं, इन अपोजिशन टू व्हाट प्योर एक्सपीरियंस प्रोनाउंसेस रिस्पेक्टिंग द स्मॉलनेस ऑफ द डोज इज रिक्वायर्ड फॉर होम्योपैथिक क्योर्स। और उसके उल्टा जो एकदम प्योर अनुभव है वो ये दिखाती है कि होम्योपैथिक क्योर के लिए जरूरी है स्मॉलनेस ऑफ डोजेस। तो ये प्योर एक्सपीरियंस इससे उल्टा है, कि लार्ज डोज से उल्टा प्योर एक्सपीरियंस ये दिखाती है कि भाई स्मॉलनेस ऑफ डोज की जरूरत है। सिक्स एडिशन में से हम इसको और समझेंगे, कुछ पार्ट इसमें ऐड किया गया है, फिर से हम पढ़ लेते।
278 sixth edition. Here the question arises, what is the most suitable degree of minuteness for sure and gentle remedial effect? How small, in other words, must be the dose of each individual medicine homeopathically selected for a case of disease to effect the best cure? तो ये जो बेस्ट क्योर है वहां पर पहले फिफ्थ एडिशन में था कि भाई टू इफेक्ट सेम ही चीज है to solve this problem and to determine for every particular medicine what dose of it will suffice for homeopathic therapeutic purposes and yet be so minor that the gentlest and most rapid cure may be thereby obtained. To solve this problem is, as may easily be conceived, not the work of theoretical speculation, not by fine-spun reasoning, not by specious sophistry can we expect to obtain the solution of this problem. It is just as impossible. यहाँ से ये पार्ट ऐड किया गया है one line, that it is just as impossible as to tabulate in advance all imaginable cases. तो ये एक लाइन इसमें ऐड की गई है, बाकी पूरा पार्ट सेम वैसा का वैसा है कि सिर्फ जितना अशक्य होता है कोई भी इमेजिनेबल केस को टेबुलेट करना, जितना अशक्य हो जाता है, ये उतनी ही बात है कि हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन से या फिर कोई थियरी से या फिर कोई रीजनिंग पार्ट से, रीजनेबल पार्ट से या फिर कोई सोफिस्टिकेटेड पार्ट से, स्पेशल सोफिस्टिकेटेड तरीके से हम इसको नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ प्योर अनुभव, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करके या फिर केयरफुल ऑब्जर्वेशन से या फिर एक्यूरेट एक्सपीरियंस से हम इसको कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 279 फिफ्थ एडिशन। दिस प्योर एक्सपीरियंस shows universally that if the disease do not manifestly depend on a considerable deterioration of an important viscous, even though it belong to the chronic and complicated diseases, and if during the treatment all other alien universal influences are kept away from the patient, the dose of the homeopathically selected remedy can never be prepared so small that it shall not be stronger than the natural disease and shall not be able to overpower or extinguish and cure it, at least in parts, as long as it is capable of causing some, though but a slight preponderance of its own symptoms over those of the disease resembling it. Slight homeopathic aggravation aphorism 170, 157 to 160 immediately after its ingestion. तो ये पूरा जो एफोरिज्म है वो क्या कहता है कि ये जो प्योर एक्सपीरियंस है वो यूनिवर्सली दिखाता है कि डिजीज जो डिपेंड करता है डिटीरियोरेशन ऑफ इंपॉर्टेंट विस्कस पर ही सिर्फ डिपेंड नहीं करता, अगर इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता तो even though it belong to the chronic and complicated, भले ही वो chronic and complicated disease है, तो यूनिवर्सली हमें अनुभव ये दिखाती है कि अगर डिजीज इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता तो, and if during treatment all other alien medicinal influences are kept away from the patients, कि अगर ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को हर एक बाहरी मेडिसिनल इन्फ्लुएंसेस से जो भी अलग है, एलियन है, एलोपैथिक है, एलाइड है, उस ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर हम इन सभी मेडिसिनल सब्सटेंसेस से, इन्फ्लुएंसेस से दूर रख पाए तो the dose of homeopathically selected remedy can never be small. हम इसको इतना स्मॉल बना ही नहीं सकते कि वो नेचुरल डिजीज को ओवरकम ना कर सके, उससे स्ट्रॉन्गर ना हो, इतना स्मॉल डोज हम बना ही नहीं सकते। यानी कि हम चाहे कितना भी स्मॉलर डोज में दे, वो सक्षम है कि वो नेचुरल डिजीज को ओवरकम कर सके, उसको ओवर पावर करके उसको एक्सटिंग्विश कर दे, क्योर कर दे, चाहे वो कितना भी स्मॉल हो।
तो वो at least in part as long as it is capable of causing some though slight means की slight homeopathic aggravation वो लाता ही है, चाहे कितने भी स्मॉलर डोज में, माइनर डोज में आप दे दो। तो किसी भी तरीके की डर की जरूरत नहीं, कोई शंका की जरूरत यहाँ पर नहीं रहेगी अब कि हम कितना भी माइनर डोज दे दे, चाहे 500 ml में से आप एक चम्मच दो, या 5 ड्रॉप्स में से 5 ड्रॉप्स दो, या फिर मैंने एक्सपीरियंस ये किया है कि मैंने ड्रॉपर बना के 5 ड्रॉप्स 500 ml वाटर में डाल के भी दिया है, 1 लीटर वाटर में डाल के भी उसमें से एक चम्मच दिया है। तो वो भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी 5 ड्रॉप्स डायरेक्टली हम एक चम्मच में से देते। तो ये एक्सपीरियंस की बात है, अनुभव की बात है। आप एक्सपेरिमेंट करते रहो अलग अलग तरीके से, आप कितनी भी बार कर लेंगे वो उसको उतना छोटा नहीं बना पाएंगे कि वो उसकी असर नहीं छोड़ेगा। वही बात है फिर से कि 6th एडिशन में थोड़े शब्द इधर उधर किए हैं, बाकी बात भाव वही है कहने का। This pure experience shows universally that if the disease do not manifestly depend on a considerable deterioration of an important viscous, even though it belong to the chronic and complicated diseases, and if during the treatment all other alien medicinal influences are kept away from the patients, the dose of homeopathically selected and highly potentized remedy, ये ऐड किया गया है highly potentized, for the beginning of the treatment of an important, especially chronic disease can never be prepared so small. ये part add किया गया है, beginning of treatment of an important, especially chronic disease can never be prepared so small that it shall not be stronger than natural disease and shall not be able to overpower it, at least in part, and extinguish it from the sensation of the like principle, and thus make a beginning of a cure. तो क्योर को वो स्टिमुलेट कर ही देता है। इतना उससे ज्यादा स्मॉल डोज हम नहीं बना सकते, या फिर इतना स्मॉल डोज हम बना ही नहीं सकते कि जिससे वो डोज नेचुरल डिजीज को ओवरकम ना कर सके, यानी कि उसको क्योर ना कर सके। उतना स्मॉल डोज हमसे बनेगा ही नहीं। तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, कैसा है कि हम जितना भी स्मॉल डोज बना ले वो डिजीज को क्योर करने वाला है। एफोरिज्म नंबर 280 5th एडिशन से हम पढ़ेंगे, 6th एडिशन से हम कल पढ़ेंगे। तो काफी these 280 aphorism number 280 5th edition, this incontrovertible axiom of experience, ये ऐसा सत्य है, सत्य का, अनुभव का एक ऐसा एक लाइन है, एक एक्सियम है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा विधान है जिसका हम इसको विरोध नहीं कर सकते, कोई नहीं विरोध कर सकता, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल है। क्या है वो? इज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट by which the doses of all homeopathic medicines without exception are to be reduced to such an extent that after their ingestion they shall excite a scarcely observable homeopathic aggravation। तो एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ये है कि सभी होम्योपैथिक दवाइयों, या उसमें कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी दवाई उठा के ले लो, उसके डोज को हम उतना रिड्यूस कर दे, उतनी एक्सटेंट तक रिड्यूस कर दे कि उसको खाने के बाद, लेने के बाद वो भाग्य ही उसमें कोई ऑब्जर्वेबल होम्योपैथिक एग्रावेशन एक्साइट करेगा। लेट द डिमिन्यूशन ऑफ द डोज गो एवर सो फार, हम डोज को चाहे कितना भी डिमिन्यूट कर दे, माइनट कर दे, कितना भी आप, आपसे जो मन में आए 1 लीटर 2 लीटर माइनट करते जाइए, दिस इज डिमिन्यूशन ऑफ द डोज,
and appear ever so incredible to the materialistic ideas of ordinary physicians. ऑर्डिनरी फिजिशियन की जो मटेरियलिस्टिक आइडिया है कि एक ग्लोबुल, चार ग्लोबुल, छह ग्लोबुल, आठ ग्लोबुल, वन ड्रॉप, हाफ ड्रॉप, ये मटेरियलिस्टिक आइडिया है। उसको भले ही ये इनक्रेडिबल, आश्चर्यजनक, अद्भुत लगे, उतने उतनी डिमिन्यूशन करनी है डोज को। देयर आइडियल डिक्लेमेशंस मस्ट बी फॉर द वर्डिक्ट ऑफ अनएरिंग एक्सपीरियंस। उनकी जो डिक्लेमेशन है आइडल, वो इस अनएरिंग एक्सपीरियंस यानी कि जिसमें कोई भूल नहीं है, उसके सामने वो उसको डाउन होना ही होगा। ये जो वर्डिक्ट है अनुभव के, जो अनएरिंग है, जिसमें कोई भूल नहीं हो सकती, ये अन एरर वाली एक्सपीरियंस है, उसको आप कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में। चाहे एक पेशेंट, दो पेशेंट, पांच पेशेंट में देख के देखो, डिवाइड करके उसको और डाइल्यूट करके, जितना आपके पास हिम्मत हो उतना डाइल्यूट करके दो, फिर देखो कि कैसा रिजल्ट मिलता है। शर्त यह है कि आपकी दवाई सच्ची होनी चाहिए। अगर सच्ची नहीं है तो फिर आप कितनी भी लार्ज डोज में देंगे, उसकी कोई इफेक्ट, क्योर की तरफ कोई इफेक्ट नहीं आएगी, लेकिन लार्ज डोज से सही दवाई भी गलत साबित होगी, इंजरियस होगी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, तो वो तो उसमें तो जाना ही नहीं है। तो हमें ये देखना है कि सच्ची दवाई, अगर सच्ची दवाई है तो कितनी भी स्मॉल डोज में देंगे तो काम करेगी। तो फुटनोट को हम कल समझेंगे। आज के लिए यहाँ पर स्थगित करते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।